शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। राज्य के शालेय शिक्षा मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि इस समय कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में राज्य की शालाएं कब तक खुलेंगी यह फिलहाल तय नहीं। यदि आगामी 1-2 माह में शालाएं प्रत्यक्ष तौर पर नहीं खुल पाईं तो मौजूदा शैक्षणिक सत्र को जारी रखते हुए मार्च व अप्रैल माह में वार्षिक परीक्षाएं लेने का कोई औचित्य नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चों की कक्षाओं में पाठ्यक्रम की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकेगी। ऐसे में ज़्यादा बेहतर रहेगा कि शैक्षणिक सत्र को नए सिरे से गठित करते हुए जनवरी से सितंबर माह तक नए शैक्षणिक सत्र की नई परंपरा शुरू की जाए। इसके साथ ही शालेय शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि इस समय चूंकि अन्य कोई पर्याय उपलब्ध नहीं है, इस वजह से ऑनलाइन शिक्षा के पर्याय पर काम करना पड़ रहा है। हालांकि ऑनलाइन शिक्षा की वजह से राज्य में शैक्षणिक विषमता बढ़ रही है, क्योंकि सभी अभिभावकों के पास अपने बच्चों को देने के लिए महंगे मोबाइल व लैपटॉप की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि इन दिनों कई शिक्षा संस्थाओं द्वारा अपनी शालाओं में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों से अनाप शनाप शिक्षा शुल्क वसूल किया जा रहा है। इस संदर्भ में लगातार मिल रही शिकायतों पर सरकार एवं शिक्षा विभाग पूरी तरह से गंभीर है और संबंधित शिक्षा संस्थाओं व स्कूल संचालकों सहित निजी ट्यूशन संचालकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस संदर्भ में अकोला जिले में कई शिक्षा संस्थाओं के खिलाफ अपराध भी दर्ज कराए हैं और यही पद्धति समूचे राज्य में लागू की जाएगी, क्योंकि शिक्षा के नाम पर किसी भी अभिभावक की आर्थिक लूट कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोरोना महामारी को लेकर जारी प्रतिबंधात्मक उपायों के तहत अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय की सीमा पर 7 स्थानों पर नाकाबंदी व चेकपोस्ट बनाए गए थे, ताकि बाहर गांव से अमरावती शहर में लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया जा सके। लेकिन 5 माह बाद गुरुवार 27 अगस्त को शहर पुलिस आयुक्तालय की सीमा पर बनाए गए इन 7 चेकपोस्ट को हटा दिया गया है। वहीं इस समय राज्य सरकार द्वारा अंतर जिला व अंतर्राज्यीय यात्रा हेतु ई पास की शर्त को जारी रखा गया है। ऐसे में जहां एक और जिलांतर्गत यातायात को खोल दिया गया है, वहीं जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जिले की सीमा पर बनाए गए 17 चेक पॉइंट को कायम रखा गया है, जहाँ पर बाहर गांव व दूसरे राज्यों से आने वाले सभी वाहनों को रोककर उनकी ई पास जांची जा रही है। फिलहाल कोरोना को लेकर जिस तरह के हालात जारी हैं, उसे देखते हुए आगामी 1-2 माह तक राज्य की अदालतों में पहले की तरह सामान्य तरीके से कामकाज शुरू नहीं किया जा सकेगा। इस आशय के संकेत मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता ने दिए हैं। 2 दिन पूर्व सड़क मार्ग के जरिए नागपुर से मुंबई की ओर रवाना हुए चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता रात्रि विश्राम हेतु स्थानीय सरकारी विश्राम गृह में रुके थे, जहाँ पर जिला वकील संघ के अध्यक्ष महेंद्र ताड़े व सचिव प्रवीण ठाकरे सहित प्रवीण पाटिल व विनय सावले ने चीफ जस्टिस दत्ता से मुलाकात कर उनका स्वागत किया। 5 मिनट की इस मुलाकात में वकीलों ने चीफ जस्टिस दत्ता से अदालतों में कामकाज पहले की तरह नियमित शुरू होने को लेकर बातचीत की, जिसमें चीफ जस्टिस दत्ता ने कहा कि जैसे 5 माह तक हम सभी ने सब्र रखकर काम किया, वैसे ही आगामी 1-2 माह और सब्र रखना चाहिए। चीफ जस्टिस दत्ता के इस कथन से स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि आगामी सितंबर व अक्टूबर माह के दौरान भी अदालतों में पहले की तरह नियमित व सामान्य कामकाज शुरू होने नहीं जा रहा। विगत अप्रैल माह से जारी अगस्त माह तक अमरावती मनपा क्षेत्र के सरकारी व निजी अस्पतालों में 3788 बच्चों ने जन्म लेकर इस दुनिया में अपना पहला कदम रखा। विगत अप्रैल माह के बाद जहां चहुं ओर कोरोना की संक्रामक बीमारी को लेकर तनाव और चिंता का माहौल रहा, वहीं इस दौरान 3788 परिवारों में नए मेहमानों की कलाकारियां गूंजने से जीवन प्रवाह के जारी रहने को लेकर उम्मीद की किरण जगी है। इन 5 माह के दौरान अमरावती मनपा क्षेत्र में 1914 बच्चियों व 1874 बच्चों का जन्म हुआ है। राज्य में सभी धार्मिक स्थलों को खोले जाने के संदर्भ में राज्य सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा है और भाजपा सहित वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से इस विषय को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी जा चुकी है। इसी पार्श्वभूमि पर शिवसेना नेता व सांसद संजय राउत ने कहा कि राज्य में मंदिरों और जिम को खोले जाने के संदर्भ में आगामी सितंबर माह के पहले सप्ताह में निर्णय लिया जा सकता है। सांसद राउत के मुताबिक राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इससे पहले ही राज्य में धार्मिक स्थलों और जिम को शुरू करने के संदर्भ में अपनी भूमिका स्पष्ट कर चुके हैं और उन्हें अनुमान है कि सितंबर माह के पहले सप्ताह में धार्मिक स्थलों व जिम को शुरू करने के संदर्भ में निर्णय लिया जा सकता है। आज से करीब 2.5 माह पूर्व 6 जून को जिले के पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने जिलाधीश के मार्फत राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के नाम एक पत्र जारी करते हुए कहा था कि आने वाले वक्त में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन सिलेंडरों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही इन भारी भरकम सिलेंडरों के लाने ले जाने में काफ़ी समय व्यर्थ होता है। ऐसे में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ही 10 के क्षमता वाला लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया जाए। साथ ही बड़े पैमाने पर पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्थाएं उपलब्ध की जाए। इसके अलावा पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर देशमुख ने सरकारी कोविड अस्पताल में
कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल हेतु तैनात डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ पर काम के लगातार बढ़ते बोझ को देखते हुए जून माह में ही सलाह दी थी कि असिम्टोमेटिक व सौम्य लक्षण वाले मरीजों को मध्यम लक्षण व हाई रिस्क वाले मरीजों से अलग रखा जाए। साथ ही शहर के विविध सार्वजनिक व सहकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों के साथ ही सभी सुविधाओं से युक्त निजी अस्पतालों में बेड आरक्षित रखे जाएं। गत रोज जब अमरावती में अचानक इस ऑक्सीजन सिलेंडरों की किल्लत पैदा हुई तो बरबस ही पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख द्वारा 2.5 माह पूर्व दी गई सलाह का याद आना लाजमी हो गया, क्योंकि डॉक्टर देशमुख द्वारा जताई गई हर एक संभावना सत्य साबित हुई है। इन दिनों जहां एक और ऑक्सीजन सिलेंडरों की जबरदस्त किल्लत महसूस हो रही है, वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के चलते प्रशासन द्वारा असिम्टोमेटिक व सौम्य लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत ही रखना पड़ रहा है। साथ ही साथ सरकारी अस्पताल के अलावा शहर के कई निजी अस्पतालों में कोविड अस्पताल शुरू करने की अनुमति प्रशासन द्वारा दी गई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि यदि 2.5 माह पूर्व 6 जून को ही प्रशासन डॉक्टर सुनील देशमुख द्वारा दी गई सलाह पर गंभीरतापूर्वक अमल करता तो शायद स्थितियां कुछ ज़्यादा बेहतर रही होती। विगत 5 माह के दौरान अमरावती मनपत क्षेत्र में 2500 लोगों की मौत हुई, जिनमें 1360 पुरुषों व 1140 महिलाओं का समावेश रहा। वहीं इन 5 माह के दौरान शहर के हिंदू स्मशान घाट पर कुल 1259 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें कोरोना की वजह से मृत हुए 101 लोगों के शवों का भी समावेश रहा। इस समय अमरावती शहर से जिले में कोरोना संक्रमण की समस्या लगातार विकराल होती जा रही है और आए दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ ही कोरोना संक्रमण का शिकार होने वाले मरीजों की बड़े पैमाने पर मौत हो रही है। गत रोज बुधवार 26 अगस्त को एक दिन के दौरान रिकॉर्ड 180 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। वहीं बुधवार को 6 कोरोना संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हो गई। यह एक दिन के दौरान मिलने वाले कोरोना संक्रमितों और होने वाली मौतों का सर्वाधिक आंकड़ा है। इसके साथ ही अमरावती में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5000 के स्तर को पार कर गई है। वहीं कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 120 पर जा पहुंचा है। जारी माह की शुरुआत में 1 अगस्त को कोरोना संक्रमितों की संख्या 2205 पर थी और 1 अगस्त तक 60 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी थी। वहीं अब यह आंकड़े लगभग 2 गुना बढ़ गए हैं। बता दें कि अमरावती में कोरोना का सबसे पहला संक्रमित मरीज 3 अप्रैल को पाया गया था और शहर सहित जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या के पहले शतक को पूरा होने में करीब 42 दिन का समय लगा। लेकिन अब रोजाना 100 से अधिक संक्रमित मरीजों का मिलना मानो आम बात हो गई है। वहीं अब रोजाना मिल रहे संक्रमितों का आंकड़ा 150 के स्तर को भी पार करने लगा है, जिसके तहत गत रोज रिकॉर्ड 180 नए संक्रमित मरीज सामने आए। स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय परिसर के लोअर कोर्ट क्रमांक 14 को आगामी 14 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। पता चला है कि लोअर कोर्ट क्रमांक 14 में कार्य करने वाले एक सरकारी वकील के भाई को 2 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया। यह बात पता चलते ही इस लोअर कोर्ट में सैनिटाइजेशन करते हुए यहाँ कामकाज बंद कर दिया गया। शहर में यह पहली बार है कि कोरोना की वजह से किसी कोर्ट को क्वारंटाइन करना पड़ा है। मंगल कार्यालय व लॉन में केवल 50 लोगों को अनुमति रहने के कारण कार्यक्रम आयोजित करने वाले लोगों एवं व्यवसायियों को दिक्कत होती है। ऐसे में मंगल कार्यालय व लॉन व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो चुका है और संचालकों पर भूखे मरने की नौबत आई है। कुछ जगहों पर मंगल कार्यालय व लॉन व्यवसायियों ने आत्महत्याएं भी की हैं। ऐसे में इस बात को बेहद गंभीरता से लेते हुए मंगल कार्यालय व लॉन में सोशल डिस्टेंस के साथ कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी जाए। इस आशय की मांग को लेकर विवाह संघर्ष कृति समिति के बैनर तले विषायत केंद्र, कैटरिंग, वेटर सर्विस, लाइटिंग, साउंड, फोटोग्राफी, बैंड पार्टी, घोड़े वाले, फ्लावर सजावट, इवेंट मैनेजर, आर्टिस्ट, पत्रिका प्रिंटिंग, सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज से संबंधित व्यवसायियों ने एक मोटरसाइकिल निकालकर जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर सहित सभी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राजकमल चौराहे पर सरकार के गलत नियमों का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही कहा कि लॉकडाउन काल के दौरान सरकार द्वारा बनाए गए गलत नियमों का खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। परीक्षा रद्द होने के बाद भी फीस ली गई है, अतः सभी विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा फीस वापस लौटाई जाए। इस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने राजकमल चौक पर सरकार के निर्णय के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। 2 दिन पूर्व स्थानीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थित कोविड हॉस्पिटल के नियंत्रण कक्ष में एक मृतक मरीज के रिश्तेदारों ने जमकर हंगामा करते हुए यहां तोड़फोड़ की थी, जिसमें यहां उपस्थित 2 कर्मचारी घायल हो गए थे। इस घटना के खिलाफ असंगठित कर्मचारियों ने काम बंद आंदोलन रखते हुए कोविड अस्पताल के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर आंदोलन किया और सभी मेडिकल स्टाफ से जुड़े कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। त्याच्यामध्ये त्यांच्या काही रास्त मागण्या आहेत। त्यामध्ये नंबर 1 की ज्या कर्मचाऱ्यांना जखमी झालेला आहे त्याच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत प्रशासनाकडून व्हावी। त्याचबरोबर इथे जे कामावर असणारे कामगार आहेत त्यांना विमा संरक्षण देण्यात यावं। ज्या कर्मचारी डॉक्टरांवरती केसेस लागलेल्या आहेत त्या केसेस मागे घेऊन तात्काळ ज्या हल्लेखोरांनी हल्ला चढवलेला आहे त्यांच्यावरती कारवाई करण्यात यावी। आणि त्याचप्रमाणे सर्वात महत्त्वाचं आहे की त्या आम्हाला 24 तास सुरक्षा यंत्रणेमध्ये
अधिक जास्त उपाययोजना करून सुरक्षा प्रदान करण्यात यावी, जेणेकरून आम्ही इथे रुग्णसेवा करू आणि बिनधास्त पद्धतीने करू। राज्य के पूर्व कृषि मंत्री व भाजपा नेता डॉक्टर अनिल बोंडे के नेतृत्व में बैंड व्यवसायियों ने जिलाधीश कार्यालय के प्रांगण में बैंड बजाओ आंदोलन किया। इस दौरान डॉक्टर बोंडे ने राज्य के मुख्य अपर सचिव संजय कुमार से भी चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से मातंग समाज की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है और विवाह समारोह आयोजित नहीं होने के चलते बैंड व्यवसायियों के समक्ष अपने परिवार के भरण पोषण की समस्या निर्मित हुई है। अतः प्रति परिवार 5,000 रुपये का सानुग्रह अनुदान दिया जाए। क्या आमदार, लोकप्रतिनिधी, पालकमंत्री काय करतात? या लोकांचं दुःख का समजून घेत नाही? मातंग समाज हा असंघटित समाज आहे आणि या समाजाला दुसरा कोणता उदरनिर्वाहाचं साधन नाही आणि उपासमार होऊन राहिली आहे आणि म्हणून आज सर्वजण आलो आणि आज त्याचं फलितही आपल्याला मिळते आहे। अचलपुर के अशरफपुरा निवासी राहुल अनिल अप्पा गंजीवाले अपने एक दोस्त मयूर कुंभलकर के साथ मंगलवार की शाम मेहराबपुरा के समीप स्थित सापन नदी के डोह में नहाने के लिए गया था, मगर रात के 10 बजने के बाद भी राहुल अपने घर नहीं लौटा। तब परिवार के सदस्यों ने उसकी खोज शुरू की, लेकिन रात में राहुल का कहीं कोई पता नहीं चला और दूसरे दिन मछुआरों की सहायता से नदी के डोह में शुरू किए गए खोज अभियान के दौरान शाम के वक्त नदी के डोह से राहुल की लाश बरामद हुई। जानकारी मिलते ही सरमसपुरा पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर राहुल के शव को पोस्टमार्टम के लिए उपजिला अस्पताल रवाना किया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। स्थानीय खोलापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के हनुमान नगर में शहर पुलिस आयुक्त संजय भाविस्कर के नेतृत्व में राजापेट परिसर के सहायक पुलिस आयुक्त भोसले व खोलापुरी गेट के थानेदार की अगुवाई में फ्लैग मार्च किया गया। शहर पुलिस द्वारा यह कवायद आगामी पर्व व त्योहारों के अवसरों को देखते हुए की गई, ताकि परिसर में कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखी जा सके। अमरावती मनपा द्वारा शुरू किए गए होम आइसोलेशन सेंटर को महापौर चेतन गवांडे ने भेंट देकर वहां चल रहे कामकाज की समीक्षा की। इस समय होम आइसोलेशन सेंटर के नोडल अधिकारी डॉक्टर सचिन बोंद्रे व सहायक नोडल अधिकारी धनंजय शिंदे ने महापौर चेतन गवांडे को इस आइसोलेशन सेंटर के जरिए किए जा रहे कामकाज के बारे में पूरी जानकारी दी। महापौर गवांडे ने इस सेंटर द्वारा किए जा रहे कामकाज पर अपनी ओर से समाधान व्यक्त किया। आगामी 2 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के पर्व पर शहर में स्थापित गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। इस हेतु स्थानीय मनपा प्रशासन द्वारा शहर के वडाली परिसर स्थित प्रथमेश तालाब और छत्ती तालाब परिसर में गणेश विसर्जन हेतु विशेष तौर पर कुंड बनाए गए हैं। मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे ने गुरुवार 27 अगस्त की दोपहर इन दोनों स्थानों का दौरा करते हुए यहां पर की गई तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही विसर्जन को लेकर किए जा रहे कामों के संदर्भ में अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।